टेक्नोलॉजी के इस दौर में अगर किसी प्रोफेशन की सबसे ज़्यादा डिमांड है तो वो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। आज रोज़ रोज़ नए नए टेक स्टार्टअप्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो अगर आपको भी टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से प्यार है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का करियर आपके लिए बेस्ट हो सकता है, जिसमें आपको काम करने में मज़ा आएगा और आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन से कोर्सेज लेने पड़ते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जॉब कहाँ पे मिलती है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, आपको सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हु इज़ एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो अगर डेफिनेशन के अनुसार चलिए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज ए पर्सन हु अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू द डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यानी कि वो इंसान जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल जो कि नियम होते हैं उनका यूज करके किसी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करता है, डेवलप करता है, मेंटेन करता है और टेस्ट करता है और उसके बाद उसको इवॉल्व करता है, यानी कि उसको और भी अच्छा करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर सिर्फ कोडिंग ही नहीं आती, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस, डिज़ाइन, टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आ जाती है। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर? सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या होता है? तो डेफिनेशन से आपको लगभग पता चल ही गया हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या होता है। वो सॉफ्टवेयर का कोड लिखता है, उसको डिजाइन करता है, उसके यूजर इंटरफेस को बनाता है, उसको टेस्ट करता है, उसके बाद उसको फिर से बनाता है, जो भी कमी आती है उसको। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे लगभग पता चल ही गया होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी काफ़ी सारे पार्ट्स आ जाते हैं, जिसमें से फॉर एग्जांपल मोबाइल ऐप्स आ जाते हैं, जिसमें मोबाइल ऐप बनाया जाता है। इसमें भी दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक iOS के लिए, एक एंड्रॉयड के लिए। उसके बाद आपका आता है वेब डेवलपमेंट, जिसमें इसमें भी दो तीन पार्ट्स आते हैं, जैसे कि कोई वेबसाइट बनाता है, वेबसाइट डिज़ाइन करता है, कोई वेब ऐप्स बनाता है। उसके बाद आ जाता है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसमें कोई गेम्स बनाता है, तो कोई इंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर बनाता है। नेक्स्ट में फिर हमारा आ जाता है डाटा साइंटिस्ट, जो कि डील करता है इंटरनेट में। आजकल आप जानते हैं कि डाटा ही सब कुछ होता है, तो डाटा से रिलेटेड जो काम होते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनता है, तो वो डाटा साइंटिस्ट का काम होता है। इसके लिए आपको जो है मशीन लर्निंग और पाइथन जैसी चीज़ें सीखनी होती है। और हाँ, जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तो इसमें भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम टोटल फोकस ना करके इसके अलग अलग एक्सपेक्ट पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई हो सकता है कि फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहता है, कोई बैक एंड या फिर फुल स्टैक डेवलपर। तो ये तीनों चीज़ें क्या मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। फ्रंट एंड डेवलपर, तो कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी ऐप, कोई भी सॉफ्टवेयर कैसा दिखता है और उसका यूजर इंटरफेस कैसा होगा, ये सब चीज़ें जो डिज़ाइन की जाती है, जो बनाई जाती है, वो आती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। यानी सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन, यूजर इंटरफेस, या इस सारी चीज़ें आ जाती हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। बैक एंड में हमारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि सर्वर हो गया या फिर आपका क्लाइंट साइट हो गया। ये सारी चीज़ें जो है बैक साइड में आ जाती है, जिसको बोलते हैं बैक एंड डेवलपमेंट। और फुल स्टैक डेवलपर में अगर दोनों को आप कंबाइन कर देते हैं तो हो जाता है वो फुल स्टैक डेवलपर। अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए हमको करना क्या क्या पड़ता है और कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम दो सिचुएशन लेके चलते हैं। अज्यूम करते हैं कि आप अभी 10 से पास आउट हुए हैं और आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो दो तरीके लेके चलते हैं, पहला है कन्वेंशनल और दूसरा है अनकन्वेंशनल। और दोनों में हम बात देखेंगे कि हम कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। तो कन्वेंशनल तरीके के अंदर आता है कि आप 10 से पास आउट करते हैं, साइंस लेते हैं PCM के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ, और उसके बाद आप एग्ज़ाम देते हैं JEE मेंस का, जो इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम होती है, उसमें आप बैठते हैं। उसके बाद आपका आता है रैंक। उसके बाद आप ज्वाइन करते हैं कोई इंजीनियरिंग कॉलेज। अगर आपका अच्छा रैंक आता है तो आप सिलेक्ट करते हैं BTech विद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और आप यहाँ से जो है इंजीनियरिंग करके कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करते हैं। और अगर आपका अच्छा रैंक नहीं आता है तो आप सेलेक्ट करते हैं BCA। अगर आप इंजीनियरिंग नहीं करें तो BCA, MCA, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। और दोनों ही सिचुएशंस में आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ये दोनों डिग्रीज ले लेने के बाद। ये था कन्वेंशनल तरीका, जहाँ पे आपको सीधा सीधा रोड मैप बनाया हुआ है पहले से कि आपको ऐसे ऐसे करना है और आगे जाके आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर आराम से बन जाते हैं। अब हम दूसरे तरीके को लेकर चलते हैं, जो कि है अनकन्वेंशनल, जो कि अधिकतर लोग फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन आप इससे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि किसी भी कारण से आप BTech या BCA नहीं कर पाए, आपने 12th या फिर आपने 12th जो है आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से कर लिया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इंटरनेट के गोल्डन एज में पैदा हुए हैं। यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। तो आप ऑनलाइन कोई भी कोर्स कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पाइथन सीखना है तो पाइथन सीख सकते हैं, या फिर अगर आपको C++ सीखना है तो वो सीख सकते हैं। अगर आपको जावा या एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना है तो वो सीख सकते हैं। यहाँ से आप अपनी कोर्स कर सकते हैं। और ऑनलाइन कोर्स आप कहाँ से कर सकते हैं? कोर्सेरा, Udemy, Udacity या एडवाइज़र, ये सारे जो कुछ ऑनलाइन साइट्स है, यहाँ पे आप जाके
ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं जो कि पेड होते हैं, कुछ फ्री होती हैं। और यहाँ से आपको जो है सर्टिफिकेट भी मिलता है, आपका जो कंप्लीशन करने पर आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने यहाँ से कंप्लीट किया है ये कोर्स। और कोर्स की पढ़ाई करने के दौरान आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर्स और ऐप्स बना सकते हैं, ताकि जब आप अपना रिज्यूम बनाएं तो आप दिखा सकें कि आपने प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी, आपने प्रैक्टिकली इसको अप्लाई किया है, सिर्फ आपके पास खाली डिग्री नहीं है। और ये चीज़ आपको जॉब मिलने में काफ़ी हेल्प करती है। तो ये दोनों तरीके पे मैं हमने बात किया, एक है कन्वेंशनल, एक है अनकन्वेंशनल। और इसके लिए काफ़ी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जॉब की और सैलरी की। आपको जॉब कहाँ कहाँ पे मिल सकता है और आपको सैलरी कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी, कि किसी भी जॉब में आपकी सैलरी कितनी होगी, ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल आप कौन से कॉलेज से पास आउट हुए, अगर आप IIT NIT जैसे कॉलेजेस से पास आउट हुए या फिर किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से पास हुए हैं, तो आपको जॉब हायर पेइंग जॉब आराम से मिलती है। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी डिपेंड करती है कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हैं, आप कौन सी इंडस्ट्री में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड, आपका एक्सपीरियंस कितना है, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आपको जल्दी जॉब मिलेगी, ज़्यादा पेमेंट की जॉब मिलेगी। आपका स्किल सेट कितना है, आप कितना ज़्यादा जानते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी परखी जाती है, तब जाके आपको एक जॉब मिलती है। तो आप चलिए बात करते हैं एवरेज सैलरी की। तो अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाते हैं तो आपको 4 से 6 लाख रुपये एवरेज में मिल जाता है इंडिया में। अगर आप बैक एंड डेवलपर बनते हैं तो 5 से 6 लाख रुपये पर एनम मिल जाता है इंडिया में। और अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनते हैं तो आपको 5 से 8 लाख रुपये इसमें भी मिल जाते हैं। तो ये जो सैलरी मैंने बताई वो है एंट्री लेवल की सैलरी, यानी आप तुरंत ज्वाइन करते हैं तब इतनी सैलरी आपको मिलती है। तो ये था पूरा एक रोड मैप स्टूडेंट से लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने तक का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे लिख के जरूर बताएं, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अंत में अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में। और ऐसी वीडियो मैं लाते देता हूँ तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल के टाइम फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।